फिल्म पद्मावती को लेकर करणी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। देखने गए थे जिनका गला सूख गया होगा, अरविंद सिंह जी का और कपिल कुमार जी का, उनका गला सूख गया होगा जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने क्या देखा। अब कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है। जिन सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उन सब सामाजिक संगठनों से किसी धोखे में नहीं आए, जनता कर्फ्यू लगा के रहे। सौभाग्य से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जनता कर्फ्यू और बिहार जनता कर्फ्यू की ओर अग्रसर हो गए। गुजरात में कल ही रात को मैं मिला था और फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया। राजस्थान में भी लगभग वैसी सी की स्थिति है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। हॉल वाले अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ दाल रोटी का इंतजाम अगर निकल जाए हमारी तकलीफ से, हम ये नोट छापने का काम अब नहीं करने देंगे। बहुत हो गया, टीआरपी बढ़ा लो विवाद उत्पन्न करके, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा घटा लो किसी विवाद का सॉल्यूशन निकालने का बहाना लेकर। ये हमारी मांग थी नहीं, है भी नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ जब बंसाली को पत्र लिखा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें हमारी तो एक ही शर्त थी कि जिनको दिखाए उनको अगर नहीं सुना तो बंसाली याद कर ले वो 27 जनवरी वही करणी सेना है, वही कालवी है। हम हमारे मुद्दे को पूरे देश और दुनिया के सामने रख सके आपके माध्यम, आप लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमें प्राप्त हुआ और मुझे विश्वास है मैं अगर सिर्फ यहीं पर मेरी शायद गिरफ्तारी से पहले की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शायद गिरफ्तारी से कुछ आगे भी हो जाए तो शायद गोली चलने लग जाएगी, पर उसके पहले की शायद मेरी अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। और जयपुर क्यों? मेरा घर है, मेरा परिवार है, और इसलिए आपने इस तरह से जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है, जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, उसमें आपने हरदम रोक लगाई है। इसलिए यहां पर बाकी जगह करने नहीं दे रहे। अभी मुंबई से लौट के आया हूं, रात 3 बजे तो पहुंचा था, क्योंकि वहां इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं कि वहां पीसी लाइव व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। एकदम से फ्लाइट ली, अभी यहां आपके पास हूं। कल गांधी जी के कर्मस्थल पर भी था और जन्म स्थल पर भी। बापू से विनती करी कि बापू ताकत दे हमें। तुमने अंग्रेजों को हटा दिया था, हम पद्मावत को ही तो हटा रहे हैं। तुमने उन विदेशी ताकतों को हटा दिया था, हम उन्हीं विदेशी ताकतों के साथ उस 16,000 स्त्रियों के मर मिटने वाली उस मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाली उस पद्मावती का सम्मान बचाने के लिए ही तो है। अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे एक जगह, कालवी जी आप माफी मांगते हैं क्या जो कुछ भी हो रहा है? बिल्कुल 100% माफी मांगता हूं मेरी मां पद्मावती से, जिसकी 37वीं पीढ़ी का होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। उससे माफी मांगूंगा कि मां तुम 16,000 के साथ में मर मिटी, और हम पूरी मजबूती से रो तो रहे हैं, कम से कम रोक पाएंगे या नहीं ये तो आगे तय होगा। पर मैं तो बार बार कह रहा हूं 25 आएगी चली जाएगी, ये पद्मावत को तो नहीं आने देंगे जी। देखिए हमारी स्पष्ट है, देखिए मैं नहीं मानता कि किसी का भी कोई दोष है। अगर दोष है तो ये संजय लीला बंसाली का, जिसकी फितरत है ये। 42 मुकदमे अभी गुजरात में कल सारे दिन घूम रहा था, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रामलीला के नाम पर मुकदमे दर्ज नहीं है, कोई ऐसा जिला। आम आदमी की गाड़ियां क्यों जलाई जा रही है, उनकी क्या, उनका क्या? ये दुखद है, मैं ये बहुत स्पष्ट तौर से मानता हूं, ये दुखद है। और जहां जनता कर्फ्यू लग गया वहां कम से कम इस पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। इतने सामाजिक संगठन साथ दे रहे हैं, इस तरह से उद्वेलित है
क्यों नहीं सरकारें समझ रही है। मैं परसों के दिन 4 मुख्यमंत्रियों के पास था, सब सरकारें चिंतित हैं, सब सरकारें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें करने की इच्छुक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मानना जरूरी है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए थे, 70 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए हैं। कहां पर? जो हिंसा कर रहे हैं। अलग अलग जगह नहीं। मैं आपको अपडेट कर दूं, गुजरात और महाराष्ट्र में 148 लोग गिरफ्तार हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में। मैंने इधर डीएनडी वाली गिरफ्तारी है, मैंने ये गुड़गांव वाली गिरफ्तारी है, मैंने ये भिवानी वाली गिरफ्तारी है, मैंने ये मुजफ्फरपुर वाली गिरफ्तारी है। इनकी अभी मेरे को पूरी जानकारी दी है। मैं तो बता रहा हूं, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां कल दोपहर बाद में मैं चल रहा हूं, वहां मुंबई से अभी आपके सेवा में आया हूं, वहां पर 200 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको समर्थन दे रही है तो फिर जनता को परेशान क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस जोश में होश खो देने वाली स्थिति क्यों बन गई। मैं सवाल वापस उसका यही जवाब चाह रहा हूं कि ये जब जनता साथ दे रही है, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं। कल एक पिक्चर हॉल में आग लगी, मैं बिल्कुल पास में ही बैठा था उस समय बिल्कुल पास में ही बैठा था, भाग के भी गया था गुजरात में, अहमदाबाद में, मैं भाग के भी गया था। मैंने कहा फिर कोई मेरे को जाने नहीं, पहचाने नहीं, पता नहीं कौन कर रहे हैं ये, हाँ कोई करणी सेना का नाम लेकर, और अब तो वीएचपी कर रही है क्या, बजरंग दल कर रही है क्या, हिंदू जागरण महासभा कर रही है क्या, सेवा दल कर रहा है क्या, कौन कर रहा है, महाकाल सेना कर रही है क्या, पता नहीं कौन कर रहा है। शायद उनके पास मेरी आइडेंटिटी नहीं हो, तो उसके कारण से हो सकता है कोई कुछ घटना दुर्घटना कुछ और मोड़ ले ले। मैं गया था वहां पर। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, नो डाउट इन दैट। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी, आज करणी सेना कल कोई और सेना जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के नाम पर इस तरीके से फिल्मों के प्रदर्शन को रोका जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? दूसरी चीज, जब ये तय हो गया राजस्थान में फिल्म नहीं लग रही, सीकर में बसों को तोड़ा जाता है, जयपुर में अजमेर हाईवे को रोका जाता है, तो इससे क्या दहशत बनाने का माहौल की तैयारी? देखिए, मैं तो कल जन्म स्थान था गांधी जी का, पोरबंदर, सबसे पहला उनका जो वो भजन करा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे। मैं तो बार बार सबसे विनती करता हूं, सरकारों से और जो कोई भी संवैधानिक सत्ता प्राप्त व्यवस्थाएं हैं उनसे, जनता से, फिल्म हॉल वालों से, और ये जो सारे सामाजिक संगठन मिलकर प्रतिरोध कर रहे हैं इस पद्मावत का, उनसे सबसे कह रहा हूं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे। जनता बड़ी परेशान हो रही है, एक घंटे तक जाम लग रहा है, ये उचित है या नहीं है, आप ये बताइए। देखिए, उचित अनुचित का तो भविष्य पर छोड़ दीजिए, आप जब इतिहास लिखा जाएगा कि भाई क्या गलत था और क्या सही। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्थिति का कारण क्या है। अब स्थिति स्पष्ट हुई है, आप कह रहे हैं मैं मान लूंगा। अभी तक फिल्म हॉल ओनर्स एसोसिएशन ने, जैसे जोधा अकबर के समय, उस तरह की कोई बात हमारे लोगों से नहीं हुई है। बहुत लोगों से इंडिविजुअली हुई है, ऑन रिकॉर्ड। अभी सिर्फ राज बंसल ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर पद्मावत फिल्म के, उन्होंने मना किया पद्मावती फिल्म के, और वो पद्मावत के हैंग नहीं है ये पता नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ आग है, कुछ राख के नीचे अंगारे हैं, तब धुआं निकल रहा है।